एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग कोऑर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ये 18 से 20 साल की लड़की के लिए है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ, जिसमें से हम शर्ट्स और स्ट्रेट प्लाजो दोनों की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितना भी हमें शर्ट के लिए फैब्रिक चाहिए उतना मैंने यहाँ पे इसे कटिंग करके 4 फोल्ड करके रख लिया हुआ है। और ये इसकी ओपन वाली साइड है। अब फैब्रिक को 4 फोल्ड करने पे जो इसकी विड्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी टोटल विड्थ है 16 इंच। और अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कुर्ती की जो मार्जिन ऐड करके हमने टोटल इसकी लेंथ ले ली है 38 इंच। अब यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये शर्ट्स के लेंथ की मार्किंग हो गई है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मल शोल्डर से हमें यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा ही लेना, क्योंकि हम कॉलर बनाएंगे। तो 7 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। और आर्म होल भी हम यहाँ पे 7 इंच ले लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब एक लाइन ड्रॉ हम यहाँ से करेंगे जहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग होती है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो कोऑर्ड सेट होती है ना वो थोड़ी लूज होती है। तो हमारे चेस्ट की फिटिंग यहाँ पे 8 इंच थी, जिसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ से हम कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब जिस तरीके से हमने चेस्ट की फिटिंग में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड किया, उसी तरीके से हम यहाँ कमर में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ लूजिंग ऐड करके मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे इसकी फिटिंग का निशान लगा दिया है और 1.5 इंच पे हमने इसकी मार्जिन ऐड कर ली है। अब यहाँ पे हमारे कमर और चेस्ट का निशान हमने लगा दिया है। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान है और ये कटिंग का निशान है। अब यहाँ कमर से लेकर के यहाँ तक के हमें तिरछे में निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम कमर से लेकर के यहाँ कॉर्नर तक के इस तरीके से तिरछे में हम मार्किंग कर देंगे। ये कटिंग का निशान है। और ये जो फिटिंग का निशान है तो यहाँ कमर से हम बराबर रखेंगे और यहाँ कॉर्नर से हमें थोड़ा सा इसका चौड़ाई कम कर देना है। अब यहाँ से 4.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से लेकर के इस तरीके से जहाँ तक हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम राउंड शेप में निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। ये बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट के लिए हमें अंदर की तरफ ½ इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हम नेक के वेट का निशान लगाएंगे 3 इंच पर, क्योंकि कॉलर बनानी है हमें, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरीके से हमें तिरछे में ½ इंच शोल्डर में गहराई दे देना है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इस ड्रेस की कटिंग कर लेंगे। तो जो आर्म होल है ना वो हमें पहले बैक साइड की कटिंग करना है। तो यहाँ पे शर्ट्स की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे जो पॉइंट वाला एरिया है वहाँ पे हम इस तरीके से कट्स लगा देंगे। अब इसे हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो बैक वाला साइड है ना उसे हम हटा लेंगे और फ्रंट वाले साइड को इस तरीके से फिर से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने जो ½ इंच की गहराई दी थी आर्म होल में, हमने उसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद में हमें ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसी में हमें सेंटर से इसकी कटिंग करनी है। याद रहे कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी में हमें सेंटर से कटिंग करना है। अब यहाँ पे हमने नेक की जो विड्थ 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पे हम डीप भी इसकी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे नेक में राउंड शेप में इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसे हम राइट साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये 2 फैब्रिक पट्टी ले ली है, जिसमें मैंने कैनवास पेस्ट कर लिया है आयरन करके। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने टोटल 3 इंच रखी है। 1 इंच की मैंने इसमें कैनवास पेस्ट कर दिया है, ½ इंच एक साइड से छोड़ दिया मैंने। अब इस पट्टी को हमें इस कुर्ती में स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमें पट्टी को किस तरीके से स्टिच करना है वो आप अच्छे से ध्यान से वीडियो में देखिएगा, स्किप ना करें, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
और इस जगह पे ना बहुत लोगों से गलतियां हो जाती है, कभी कभी रॉन्ग साइड में भी स्टिच हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमें पट्टी को इस तरीके से रखना है और इसे हमें पहले ज्वाइंट कर देना। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कुर्ती की जो साइड है ना हमें रॉन्ग साइड में कर लेनी है, और ये जो पट्टी है ना उसे भी हमें रॉन्ग साइड ऊपर ही रखनी है। और जिस साइड से हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा हुआ है ना उसी साइड से हमें उसकी किनारी को स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेकर के टोटल नीचे तक के हमें इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इसे राइट साइड में फोल्ड करेंगे। ये राइट साइड में जो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा इस साइड से पट्टी में ही फैब्रिक बढ़ा हुआ है ना, इसे मैंने आयरन करके अच्छे से इस तरीके से सेट कर लिया है। अब इसे जो सिलाई वाला एरिया है उसे हम अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर हम इसकी किनारी पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो मेरे बताने का तरीका। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नीचे तक के इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से पट्टी को स्टिच करके रेडी कर लिया है और अब हम इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को साथ में रखेंगे। बैक साइड को रखेंगे, उसके बाद में फ्रंट वाले साइड को इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से शोल्डर स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर स्टिच कर ली है और अब हम इसकी कॉलर रेडी करेंगे। तो कॉलर के लिए यहाँ पे हमें मेजरिंग टेप से इस तरीके से यहाँ से लेकर के हमें दूसरे साइड तक के इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी जो टोटल लेंथ आई है ना वो है 16 इंच और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कॉलर रेडी करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कैनवास पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 18 इंच रखी है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। तो हमारे जो कॉलर की जो लेंथ थी ना वो थी 16 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो वो आएगा 8 इंच। इसमें हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब इस तरीके से हम तिरछे में निशान लगाएंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से भी हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। और ये बहुत ही इजी तरीका है कॉलर रेडी करने का। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कैनवास की कटिंग कर ली है, अब इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पट्टी ले ली है और इस पट्टी को हमें कैनवास को इसके ऊपर रखना है और इसे आयरन करके इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो किनारे से हमें हाफ इंच मार्जिन छोड़ना है और चारों साइड से हम इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने पट्टी की कटिंग कर ली है। अब एक किनारे से हमें इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और इसे भी हम आयरन करके अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इसी के बराबर मैंने एक और पट्टी ली है और इन दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से रख के स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई मशीन पे बता देती हूँ। तो ये जो मैंने हाफ इंच फोल्ड करके आयरन किया था उसके ऊपर पहले हम इसकी किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा पट्टी रेडी है और यहाँ पे हमने जो दूसरी पट्टी ली थी उसके बराबर में इस दोनों को रखना है और यहाँ से लेकर के हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस किनारे से लेकर के हमें इसे स्टिच करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरीके से हमें तीनों किनारी पर इसे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने तीनों किनारी पर सिलाई लगा दी है और अब हम इसे इस तरीके से पलट करके सीधी साइड कर लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को आयरन करके अच्छे से रेडी कर लिया है और अब हम इसे कुर्ती में स्टिच करेंगे। तो ये हमारा कुर्ती है और इसकी ये नेक वाली साइड है। तो यहाँ से हम रखते हुए कॉलर को यहाँ तक के हमें स्टिच करना है। तो कॉलर को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए जो एक साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा हुआ है उसी को हमें इस तरीके से रखते हुए इसे हमें कुर्ती में इस तरीके से स्टिच कर लेना है।
बहुत ही इजी तरीका है कॉलर बनाने का ये। इस तरीके से आप कॉलर बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपका कॉलर बन करके रेडी होगा। बस आपको इसी तरीके से इजीली स्टिच कर लेना है। जो नेक है उसे हमें खींचना नहीं है आगे की तरफ। और ये देखिए किनारे पे हम इस तरीके से रफू लगा देंगे। अब इसे हम पलट करके दूसरी साइड में कर लेंगे। इस तरीके से हमें पलट लेना है और ये जो हमारा सिलाई वाला एरिया है इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करेंगे और इसकी किनारी पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और दूसरी साइड तक के हम इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा करके कॉलर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कॉलर रेडी है, फिनिशिंग की सिलाई हमने लगा दी है और यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करेंगे और आयरन करके कॉलर को अच्छे से हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके का कुछ हमारा ये कॉलर रेडी होगा। तो यहाँ पे कॉलर हमारा रेडी है और यहाँ पे हम काज बटन लगा देंगे। आप चाहे तो खुद से भी काज बटन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आपके आसपास जो शर्ट पैंट वाले टेलर होते हैं ना उनसे आप लगवा सकते हैं। और इसे हम पलट करके रॉन्ग साइड में करेंगे और इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों को हम बराबर में रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेकर के नीचे साइड तक के मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम 1-1 इंच रखेंगे और किनारी आते आते हैं ना हम इसकी जो मार्जिन है वो कम करते जाएंगे। अब इसकी जो बॉटम वाली साइड है उसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड से और इसकी बॉटम भी हमने फोल्ड करके स्टिच कर ली है। और अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक ली है वो 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 18 इंच है और विड्थ इसकी 11 इंच है। और अब हम यहाँ से ओपन वाले साइड से 2.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे स्लीव्स का। और बॉटम हम यहाँ पे टोटल 11 इंच ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ सेंटर में कट्स लगा देंगे। अब स्लीव्स को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और फ्रंट वाले साइड में हम फ्रंट वाले साइड में 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गहराई दे देंगे और यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसे हम एक पार्ट को हटा लेंगे। अब यहाँ पे बॉटम में हमें चुन्नट डालना है तो उसके लिए हमें इसके बॉटम वाले साइड में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। इसी तरीके से हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बॉटम वाली साइड में सिलाई लगा कर रेडी कर ली है। अब एक धागे को हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसे खींचते हुए चुन्नट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स में चुन्नट रेडी कर ली है। अब बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ले ली है जिसमें मैंने कैनवास पेस्ट कर लिया है। सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी कैनवास पेस्ट किया है और 3 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है, 1 इंच की हमने इसमें पेपर पेस्टिंग की हुई है। अब इसे हम इस तरीके से स्टिच करेंगे, दोनों साइड में बॉटम हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से पट्टी को स्टिच कर ली है। अब इसे हम ना रॉन्ग साइड में इस तरीके से पलट करके इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम हमारा रेडी है और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम रॉन्ग साइड में इसे रखेंगे और बॉटम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 4.5 इंच पे बॉटम की फिटिंग रखेंगे और 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव्स हमारा यहाँ रेडी है। अब हम स्लीव्स को फ्रंट वाले को फ्रंट साइड में और बैक वाले को बैक साइड में रखते हुए दोनों साइड से स्लीव्स स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स स्टिच कर लिया है और काज बटन भी हमने लगा करके रेडी कर लिया है। कॉट शर्ट्स की हमारी यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग हो गई है और इसका जो प्लाजो है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉट सेट हमारा यहाँ पे रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।